नमस्कार। आइए आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलते हैं जिसके बारे में कहा जाता है, हिंदू धर्म ग्रंथों की यदि बात करें, शास्त्रों की बात करें तो उसमें कहा जाता है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अर्थात जितने भी तीर्थ हैं आप बार बार जाइए, अलग अलग पुण्य फल प्राप्त होता है, लेकिन अन्य तीर्थों पर जाने के जो फल प्राप्त होते हैं, समस्त तीर्थों के फल सिर्फ एक बार की गंगा सागर यात्रा पर आपको मिल जाएंगे। गंगा सागर पश्चिम बंगाल के समुद्र तटों में एक टापू है। कहा जाता है कि भागीरथ ने तपस्या करके गंगा को जब पृथ्वी पर प्रकट किया तो यहीं के रास्ते गए थे। यहाँ कपिल मुनि का एक आश्रम भी है। समुद्र के बीच में वैसे कपिल मुनि का एक मंदिर हुआ करता था, पर समय के साथ साथ यह मंदिर समुद्र में विलीन हो गया। आइए आज की यात्रा हम वहीं से करते हैं। कलकत्ता शहर को दो मुख्य रेलवे स्टेशन जोड़ता है, हावड़ा और सियालदा। हावड़ा और सियालदा ये दोनों ऐसे स्टेशन हैं जहां भारत के अन्य शहरों की गाड़ियां आती हैं। यदि आप गंगा सागर की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कलकत्ता आना होगा। कलकत्ता आने के लिए आप हावड़ा आएँ या सियालदा आएँ। हावड़ा अथवा सियालदा से अब दो रास्ते मिलते हैं। आप यहाँ से अगर कैब बुक करते हैं तो कैब से जा सकते हैं, या फिर यदि आप ट्रेन से जाना चाहें तो यहाँ से लोकल ट्रेन की सेवाएं उपलब्ध हैं। यदि आप बस से जाना चाहें तो बस से जाने के लिए यहाँ का जो बस अड्डा है धर्मतला आपको जाना पड़ेगा। हावड़ा स्टेशन और सियालदा स्टेशन से उसकी दूरी 4 से 5 किलोमीटर की है। आप धर्मतला बस स्टैंड जाएंगे, वहाँ जाने के बाद आपको काकद्वीप के लिए बस लेना पड़ेगा। कई बार काकद्वीप के लिए सीधी बस नहीं मिलती है तो आप डायमंड हार्बर के लिए बस लेते हैं। डायमंड हार्बर उतरने के बाद फिर वहाँ से अगली बस आप काकद्वीप के लिए लेते हैं। यदि आप रेल से जाना चाहें तो आप सियालदा रेलवे स्टेशन आते हैं। सियालदा रेलवे स्टेशन आने के बाद सियालदा रेलवे स्टेशन के दो सेक्शन हैं, दो भाग हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। आपको सियालदा साउथ की तरफ जाना है। सियालदा साउथ से आपको काकद्वीप के लिए ट्रेन टिकट लेना है। यदि आप बस से अथवा कैब से जाएंगे तो धर्मतला से लगभग 4 साढ़े 4 घंटा लगेगा। यदि आप ट्रेन से जाते हैं तो हो सकता है कुछ कम लगे, लेकिन ज़्यादा आरामदेह यात्रा आपको ट्रेन से लगेगी, क्योंकि लोकल ट्रेन की जो सुविधाएं हैं, लोकल ट्रेन में जो नई नई चीज़ें देखेंगे वह शायद आप किसी कैब से या बस से जाएं तो उनका अनुभव नहीं कर पाएंगे। अब जब आप काकद्वीप पहुंच जाएंगे तब वहां से दोनों मार्गों से आए हुए पथिक एक मार्ग से होकर के फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आइए अब हम काकद्वीप से आगे की यात्रा करें। काकद्वीप पहुंचने के बाद अब आपको नदी का एक भाग है जिसे पार करके, या कह लें समुद्र का ही एक भाग है, उसे पार करके गंगा सागर में प्रवेश करना पड़ता है। लगभग 20 मिनट की नदी की यात्रा होती है जो आप स्टीमर से या बोट से उनसे पार करते हैं। इसके लिए अलग ढंग से छोटे छोटे जहाज बने हुए उनसे जाते हैं। यह जो द्वीप समूह है जहाँ से इसकी शुरुआत आप करेंगे, उस जगह का नाम है कच्चू बेड़िया। आप कच्चू बेड़िया पहुँचते हैं। कच्चू बेड़िया से नदी पार करने के लिए 9 रुपये का टिकट लगता है प्रति व्यक्ति। यदि आप शौकीन हैं तो आप वहाँ अलग से अपने लिए एक बेड़ा हायर कर सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 5 से 5.5 हज़ार रुपये पड़ेगा। और यदि आप उस तरह के शौकीन नहीं हैं, आप चाहते हैं कि सस्ते में यात्रा हो, तो 9 रुपये का टिकट लीजिए। हर आधे घंटे में आपको ले आने के लिए लॉन्च कहा जाता है यहाँ, वह लॉन्च सेवा है। लॉन्च से आप जा सकते हैं, उस पार चले जाइए और उस पर जाने के बाद फिर आगे की आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने एक और सेवा शुरू की है। हावड़ा स्टेशन के पास ही प्रिंसेप घाट एक जगह है, रेलवे स्टेशन भी है। प्रिंसेप घाट और हावड़ा स्टेशन के बीच में एक स्थान से सीधी फेरी सेवा शुरू की गई है। क्रूज की जैसी सुविधा आपको मिलती है। आप उस फेरी में बैठें, वह सीधे आपको काकद्वीप होते हुए कच्चू बेड़िया पार करते हुए ले जाके गंगा सागर के तट पर, अर्थात गंगा सागर का जो टापू है उसके तट पर आपको उतारता है। वहाँ से अब आप आगे की यात्रा शुरू करते हैं, अर्थात सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार।
चूँकि हमारी यह जो यात्रा थी वह 14 जनवरी की नहीं थी, हम अन्य दिन गए थे, तो अपेक्षाकृत यहाँ भीड़ भाड़ कम थी। बड़े आराम से हम लोग गंगा सागर तट पर उतरे। गंगा सागर तट पर उतरने के बाद फिर हम समुद्र तट की ओर बढ़े। गंगा सागर से समुद्र तट की दूरी लगभग 33 किलोमीटर है। वहाँ जाने के लिए आपको स्थानीय बस मिल जाएगी, या फिर आप टाटा सुमो ले जाना चाहते हैं या और कोई गाड़ी ले जाना चाहते हैं तो घाट के पास ही वहाँ गाड़ी वाले रहते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए और फिर वो आपको समुद्र तट पर जहाँ स्नान की व्यवस्था है वहाँ ले जाते हैं। समुद्र तट पर पानी का जोर अर्थात पानी की लहरें उतनी ऊंची नहीं होती जितनी अन्य जगह होती हैं। लहरें बिल्कुल सपाट सी, सीधी सी, हल्की सी आती हैं। आप उसमें आराम से स्नान करिए। सबसे अच्छी सुविधा हमने यहाँ यह देखी कि सड़कें समुद्र तट तक आपको लेकर के तो जाती ही हैं, वहाँ कुछ ऐसे स्वयं सेवी हैं जिन लोगों ने छोटे छोटे टेंट बना रखे हैं जिसमें आप कपड़े बदलिए, एक शुल्क लेते हैं। कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, कुर्सियों का एक शुल्क लेते हैं, किराया लेते हैं। आप समुद्र तट पर ही किनारे पे बैठ करके समुद्र का आनंद ले सकते हैं, या कपड़े वगैरह बदलने हो, अपना सामान रखना हो तो रख सकते हैं। उसके बाद यदि आपको वहाँ पूजा तर्पण करना है तो वहाँ पंडित और पुरोहित घूमते रहते हैं, आप उनसे आग्रह करके पूजा करवा सकते हैं। स्नान के बाद पूजा करना और दान की परंपरा हिंदू वेद शास्त्रों में अर्थात हिंदू धर्म में उल्लेख है, और विशेषकर ऐसे दिनों में तो जाने वाले लोग वहाँ स्नान के पश्चात पूजा पाठ करते हैं, नदी की अर्थात गंगा की याचना, शिव की याचना, तो उसके बाद दान धर्म करने के बाद फिर वो अपने गंतव्य वापस लौटते हैं। यहाँ ठहरने के लिए कुछ धर्मशालाएं हैं, एक आध होटल भी हैं जिसमें आप ठहर सकते हैं। भोजन के यदि आप शौकीन हैं तो यहाँ स्थानीय कुछ ढाबे, मारवाड़ी भोजनालय है जिसमें शाकाहारी व्यंजन भी मिलता है, आप भोजन का आनंद ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप वहाँ जाएं, जाने के बाद स्नान ध्यान करें, मंदिर में जाएं। मंदिर में जाने के बाद फिर आप उसी तरह से शाम को वापस अपने गंतव्य पर लौट सकते हैं। और ये जो फेरी सर्विस है दोपहर में 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बंद रहती है। इसके बाद जब वो शुरू होती है हर आधे घंटे पर है, और रात 8:30 बजे तक ये फेरी सेवा चलती है। तो सुबह यदि जा करके आप शाम को लौटना चाहें तो अपने गंतव्य तक लौट सकते हैं। यदि आप भी गंगा सागर तीर्थ के रूप में देखना चाहें या फिर शौकिया भ्रमण के लिए आना चाहें तो आप सबका स्वागत है। एक बार गंगा सागर जरूर आइए, और यह आने से ही आपको हर तीर्थ का फल मिल जाएगा। मेरे इस चैनल को यदि आपने पसंद किया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने अन्य मित्रों के भी साथ साझा करें। अगले वीडियो में फिर कुछ नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय गंगा मैया।